आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड ये बोर्ड एग्जाम में हर साल कभी ना कभी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ 100% मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको 2024 में 100% देखने को मिलेगा। फ्रेंड मैं जितना भी प्रश्न लेके आया हूँ और ये NCERT के सभी प्रश्न हैं और ये 2018 से लगातार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दो अंकों से बनी एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है हमारा 66 दिया है। यदि संख्या का जो अंतर मतलब संख्याओं का जो अंतर है वो हमारा 2 है तो हमको क्या करना, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात आप ध्यान रखेंगे, यदि आपको संख्या का अंतर कहेगा तो आपको समझना है घटाना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, उन दोनों संख्याओं के बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा ही। यदि यहाँ पर आपको अंतर कह देगा, ठीक है। और हमसे प्रश्न में क्या कहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या है और उस संख्या का फिर उसको पलटना है। मतलब दो अंकों से एक बनी संख्या है और उसको पलटने पर जो बनी संख्या का जो योग है वो क्या कह रहा है, 66 है। यदि इस संख्या का अंतर 2 है तो हमको क्या करना, संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह बताऊंगा जिस तरह आपको फ्रेंड बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ऐसे एज इट इज लिखेंगे तो आपको नंबर फुल मिल सकता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने मान लिया कि जो संख्या का दहाई अंक है वह x है, जो संख्या का इकाई अंक है वह क्या है, y है। तो मैंने इसको क्यों माना, चलिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक संख्या है, क्या है, 11 है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 10 लिख सकते हैं, फिर गुने 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम प्लस क्या कर सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए जब इसका हम गुना करेंगे यहाँ पर 10 आएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या 10 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर माना कि देखिए जो संख्या का दहाई अंक है वो x है। यहाँ पर देखिए जो संख्या का दहाई अंक है वो हमारा x है और जो हमारा इकाई अंक है वह क्या, हमारा y है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। तो हम संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, 10x+y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही लिख देंगे, 10 हो जाएगा और x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यही जो संख्या है देखिए यहाँ पर यही कर रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या हमारा ये हो गया और कह रहा है उसको पलटने पर, जब इसको हम पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 y हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संख्या पलटने पर, मतलब जो संख्या को हम पलटेंगे तो यहाँ पर बनी संख्या फिर वही लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x, हमारा 10x+y था तो यहाँ पर 10y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, क्योंकि हमारी संख्या क्या हो गई, बदल गई, मतलब पलट गई। उसके बाद कह रहा है इसका जो योग है क्या है, 66 है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति या प्रथम केस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस, ठीक, फर्स्ट केस से हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर प्रथम स्थिति लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये जो संख्या पलटने पर बनी संख्या 10y+x है और इसका जो योग है ये क्या कह रहा है, हमारा 66 है। चलिए इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर हमारा 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो हमारा जो ब्रैकेट है एज इट इज, मतलब जो संख्या है ऐसे उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, उसके बाद हमारा x हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 66 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 10x, फिर यहाँ पर एक x एक रहता है बट लिखा नहीं जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11x हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर एक y, यहाँ पर 10y, तो क्या हो जाएगा, हमारा 11y हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिखा है, जरा दोनों में हमारा 11 कॉमन हो जाएगा। तो 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस
वाई हो गया, अब बराबर क्या हो गया, 66 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर देखिए गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, यहाँ से 11 बार में 6 बार में कट जाएगा, मतलब 11 से। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 6। इसको हम समीकरण क्या करते हैं, एक का क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण एक हो गया। उसके बाद हम आगे प्रश्न में बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रश्न आगे हमसे क्या कहा है। देखिए अब कह रहा है प्रश्न में कि जो संख्या का जो अंतर है, जो संख्या का मतलब अंतर, ये घटा हुआ हमारा 2 है, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड स्थिति, मतलब आप यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। उसके बाद हमारे क्या, जो संख्याओं का अंतर है क्या है, 2 है, ठीक। यहाँ से देखिए संख्याओं का अंतर मतलब एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 2। देखिए कितना आसान है। अब आपको डर नहीं लगेगा, आप झूठे ही डरते थे इस प्रश्न में, तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, और यहाँ पर लगा देंगे विलोपन विधि। उसके बाद यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर एक एक्स का मान निकल जाएगा, उसके बाद हम उसमें समीकरण 2 में लिख देंगे, फिर उसका मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से। एक्स प्लस वाई हमारा ये फर्स्ट समीकरण था, और एक्स माइनस वाई बराबर हमारा दूसरा समीकरण था। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, हमारा किसी एक चिन्ह को, मतलब किसी भी एक क्या है अंक को हम विलुप्त करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या कि तो हम एक्स को गायब कर दे या वाई को, तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 और 2 क्या हो जाएगा, हमारा 8 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा x है, यहाँ पर गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम काट देंगे तो 4 बार में, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा, निकल कर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। x का मान हमारा क्या आ गया, निकल कर 4 आ गया, ठीक है। अब x का मान क्या करते हैं, इसी में रख देखते हैं, मतलब ये जो हमारा समीकरण 1 है, ठीक है, इसमें हम रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख देंगे तो मान हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण जो आसान है वो इसी में रख देते हैं। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं 2 में, ठीक है। तो यहाँ से जब रखेंगे x का मान, हम समीकरण क्या करेंगे, जब 2 में रखेंगे तो देखिए ये हमारा x है, तो एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। चलिए देखिए हमने x का मान कितना निकाला, 4 निकाला, ठीक है। यहाँ से हमारा माइनस वाई, और यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा माइनस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 है, जब इधर आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जब हम घटा देंगे तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। वाई वाई से मतलब माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारा जो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो हमने संख्या माना था, मतलब क्या था हमारा 10 एक्स प्लस क्या था, वाई, हमने इसको इतना माना था जो हमारा संख्या बराबर, ठीक है। तो चलिए हम एक्स के स्थान पर 4 रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 10 लिखा और इसके स्थान पर 4 रखा, और यहाँ पर क्या कर दिया हम, मतलब क्या किया हमने, 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 चौक 40 मतलब 42 निकल के हमारा एक आया, ठीक। यहाँ पर देखिए 42 निकल के आया। अब देखिए इन संख्याओं का अंतर क्या है, हमारा 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, इन संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। अब चलो, अब फिर हम यहाँ पर यही समीकरण, मतलब यही संख्या बराबर जो था हमने निकाला था वही लिखते हैं, 10 एक्स प्लस क्या करते हैं, वाई, एक बार इसको हम फिर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, चलो हम यहाँ पर जो हमने लिखा, जैसे x बराबर हमने 4 रखा था, तो क्या करेंगे हम x बराबर इस बार 2 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर गुने हमने 2 कर दिया, प्लस y का मान इस बार हमने 4 रखा, तो यहाँ पर 10 दूना कितना होता है, 20, यहाँ से निकल कर आया हमारा 24। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस केस में भी जो हमारा संख्या का अंतर 2 निकल के आया, और यहाँ पर भी संख्या का अंतर 2 है। यदि आप इन संख्या को जोड़ेंगे तो इसका जो योग निकल के आएगा 66 निकल कर आएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न का उत्तर क्या है, एकदम सही है। तो चलिए फ्रेंड हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अभी अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न है, 1/3 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, उसके अंश में एक घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए एक भिन्न है, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश
में एक घटाया जाता है तो अंश क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, ये मैंने मैंने लिख दिया x बटे वाई के रूप में, तो हमारा ये हो गया अंश हो गया, और ये जो हमारा नीचे हो गया वाई हमारा क्या हो गया, हर हो गया। और ठीक है, तो यही कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, उसका समझते हैं प्रश्न को अच्छी तरह से। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मान लिया कि जो भिन्न है वह x तथा जो हर है क्या है, हमारा y है। तो देखिए हम भिन्न को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब x बटे y के रूप में। अब चलिए हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। एक भिन्न है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम स्थिति, यहाँ पर आप लिख लेंगे फर्स्ट, मतलब प्रथम स्थिति, यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट केस लिखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस से क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा ये भिन्न के रूप में x और y हमने माना था, और कह रहा है कि उसके अंश में एक घटा दिया हमने, एक घटा दिया। तो हमारा क्या है, भिन्न जो है 1/3 के रूप में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक लिखा, तो इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से उसका हमारा एक समीकरण बन जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम 3 में जब x का गुना करेंगे, यहाँ पर 3x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ से 1 में गुना करेंगे तो हमारा वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, y हो जाएगा। चलिए जो हमने एक लिया है इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक लिख देंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यही मान लेते हैं, मतलब x माइनस, हमने इसके अंश में एक घटाया, यहाँ पर आप एक नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसके प्रश्न में कह रहा था कि प्रश्न में जो कह रहा था आपको अंश में एक घटाना है, तो हमारा 1/3 भिन्न में बदल जाता है। ठीक है, आपको इस तरह नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने गुना कर दिया y में 1 में, तो हमारा क्या हो गया, y a हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारा 3 है हम उसको इस तरफ कर देंगे, और जो हमारा y है हमको इस तरह कर लेंगे, मतलब हो जाएगा 3x माइनस वाई। जो हमारा 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। मैंने y को इसलिए करा क्योंकि जो अचर होता हमारा लेफ्ट साइड में होता है, जो हमारे चर होता हमारा राइट साइड में होता, तो इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा मतलब स्थिति, उसमें क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या करते हैं, हम 8 जोड़ देते हैं। चलिए उसके हम हर में 8 जोड़ देते हैं। इस बार हम यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे और y लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इस बार उसके हम हर में क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। यहाँ से हमने 8 जोड़ दिया। उसके बाद हमारा जो भिन्न है 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ से क्या करेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, हम y को इस तरफ ले करते हैं, तो 4x माइनस वाई और बराबर क्या हो जाएगा, 8, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। उसकी इसके बाद फिर क्या करते हैं, वही विलोपन विधि लगाते हैं। उसके बाद चलिए इसको हम हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त हो जाएगा। फिर x y का मान रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो फ्रेंड्स हमने जो समीकरण निकाला था उसको यहाँ पर लिख दिया, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह समान है, तो क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। घटाने पर जो हमारा चिन्ह होता है, मतलब जो साइन होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए जो हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो प्लस लिखा है तो यहाँ पर माइनस, तो हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए ये हमारा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, जो मतलब जब घटाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, जो हम चिन्ह लिखते हैं नए उसी चिन्ह को लेते हैं। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इसमें से घट गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5। ये x अब माइनस माइनस से कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, निकल कर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान क्या करते हैं, हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण यहाँ पर आप लिख देंगे फ्रेंड, मतलब समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो हमारा देखते हैं समीकरण 1 क्या है, 3 है, x है, अब माइनस वाई बराबर 3 है। तो देखिए हमारा ये 3 हो गया, और x का मान हमने निकाला है 5, अब माइनस क्या है, y बराबर क्या है, 3। यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा,
और बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा 15, क्योंकि जब ये पक्षांतर होगा तो हमारा माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारा वाई भी निकल कर आ जाएगा 12। अब देखिए इसको हम इस किस तरह लिख सकते हैं, 5/12 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर लिखा था x/y, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा हमारा 12, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न लेके आऊँगा जो मैं आपको इस तरह सॉल्व करा दूंगा। फ्रेंड मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इसी प्रश्न में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा।